बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। यूथ ये बहुत एतराज़ करते हैं, गालम गलूच भी करते हैं। मेरी वीडियो के कमेंट में आप जाकर देखें तो अक्सर और बेशतर यूथी ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो लिफाफा है, ये तो इमरान खान साहब को बुरा भला कहता है। और जो यूथीए है, कुछ यूथीए जो मेरे खानदान में भी कुछ यूथीए हैं, वो ये मानते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ गलत काम किए हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ गलत काम किए, मानते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं जी आप उनके हक में वीडियो बनाओ तो फिर आपने कामयाब होना है। ओ भाई, हमने उन्हें भी कह दिया था, हमारे जो खानदान में यूथिये हैं, कि भाई हमने व्यूज के लिए, हम आवाम को सच बताने के लिए यूट्यूब पे आए हैं और हमने सच ही बताना है, चाहे कोई देख के या ना देखे। तो ये यूथिये कहते हैं कि नहीं जी वो जी मरियम नवाज से पैसे पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है उसका ये बंदा हिस्सा है। तो भाई मुझे आप ये बता दें कि जो बंदा तकरीबन 4 साल तक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो और इतनी उसको हमायत हासिल थी इदारों की तरफ से, अब सामने आ रहे हैं, सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म आप कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख का। एक काम बता दें मुझे इमरान खान साहब का जो इसने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए किया हो, कोई एक काम बता दें। भाई ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की वो जो गंदी ऑडियो जिसमें वो एक खातून जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से है, उनकी 2 या 3 मुबैना ऑडियो आती हैं, तो हम क्या तारीफें करना शुरू कर दें, या फिर हम गीले तितर की तरह वो एक सॉफ्टवेयर सामने रखकर हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं जी इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी की आवाज में भी गुफ्तगू की जा सकती है। हम ऐसे गलीज किस्म के काम नहीं करते और ना हमसे होते हैं। और इसके बाद जब इनकी अहलिया की ऑडियो सामने आती हैं, पहले तो घड़ियों का मामला आया, कोई 6-6 अरब के तहाइफ इन्होंने वो हजारों में लाखों में खरीदे और फिर उनको ब्लैक मार्केट में बेच दिया। भाई इनकी जो चोरियां सामने आ रही हैं, क्या हम इस पर आवाज उठाना बंद कर दें? तो जो चाहे करते रहो, जितना मर्जी वो गालियां देते रहो, बुरा भला कहते रहो, जो गलत है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचता, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के दरपे है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हमारी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान साहब आज अवाम से माफी मांग ले, वो मान ले जो उसने गुनाह किए हैं, मान ले कि जो ऑडियो आई हैं अभी तक तरदीद तो नहीं की, मान ले कि जो आई हैं कि ठीक है जी मेरी हैं, मैं भी इंसान हूँ, शैतान ने मुझे बरगला दिया, गलती हो गई। और हमारी अवाम इतने खुले दिल की है कि यकीन माने कि वो माफ कर देगी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप अय्याशी भी करते रहो और अवाम को बरगलाते रहो, अमर बिल मारूफ के नारे लगाते रहो, अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन कहते रहो अवाम को, और पर्दे के पीछे आप वो टेलीफोन पे जो बंदा इस तरह की गलीज गुफ्तगू कर रहा है उसके हक में किस तरह बोला जा सकता है? ऑडियो तो आ चुकी हैं जनाब की, और जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, बल्कि एक नहीं है, अब तो ये भाई आम खबरें हैं कि एक वीडियो नहीं है 21 वीडियो बताई जा रही हैं और वो कुछ लोगों के पास हैं। और जहां तक हमारा अंदाजा है, ये तजिया है, उनको उस वक्त मंजर आम पर लाया जाएगा जब इलेक्शन करीब होंगे, ताकि आवाम को दिखाया जा सके कि ये है जी आपका कप्तान और ये है इसकी असलियत। जिन वीडियो का जिक्र किया जा रहा है उनके स्क्रीनशॉट या उनकी जो कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उनमें जो किरदार हैं, चलो हम मुबैना वीडियो कहते हैं, उनमें जो किरदार हैं उनके चेहरे ब्लर किए गए हैं, लेकिन उन वीडियोस के स्क्रीनशॉट मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। एक और खबर है जी, खबर क्या, ओन चौधरी ने जो गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में ओन चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में साफ साफ, आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई आप सुन लें या देख लें, सोशल मीडिया पर आराम से आपको वो शाहज़ेब खानज़ादा का जो उन्होंने इंटरव्यू किया है ओन चौधरी के साथ, वो आपको मिल जाएगा। ओन चौधरी ने कोई उसने घुमा फिरा कर बात नहीं की, उसने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने फैज हमीद के जरिए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो डैम वाला बाबा, उसके साथ मिली भगत करके या उसको अपने साथ मिलाकर जहांगीर खान तरीन को सिर्फ इस वजह से नाअहल करवाया कि अगर जहांगीर खान साहब नाअहल ना होते तो फिर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते। वो बनी गाला का जो इनका जो भी इन्होंने 2 नंबर तरीके से वहां पर 300 या 400 कनाल का घर बनाया है, वो तो भाई वो फ्रॉड से इस बंदे ने बनाया है। तो इसके पास तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे इमरान खान साहब के पास, जहांगीर खान तरीन के पास उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उस पर
पर इल्जामात लगाए गए थे वो उनका उसके पास जवाब भी था, उनके पास वो डॉक्यूमेंट भी थे। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर फैज हमीद को ये कहा कि आप इनको नाअहल करवाएं, अगर ये नहीं होता तो फिर मैं हो जाऊंगा। और ओन चौधरी के बकौल साकिब निसार साहब ने कहा था कि भाई मैं एक बंदे को नाअहल कर सकता हूं, या वो जहांगीर तरीन है या फिर वो इमरान खान है। तो फिर उनको ये कहा गया कि आप जहांगीर खान तरीन को नाअहल कर दें। मैं नहीं कह रहा भाई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ओन चौधरी के अल्फाज हैं जो उसने पूरी दुनिया के सामने कहे हैं। यानी कि इमरान खान न्याजी, साकिब निसार, फैज हमीद साहब और चौथे बाजवा साहब, इन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया वो भाई आज आवाम के सामने है। आज ओन चौधरी जैसा बंदा जो इमरान खान साहब का अब कह सकते हैं कि सफे अव्वल का सिपाही था, लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये तो 2 नंबर बंदा है, ये तो बुशरा बीबी को जो ख्वाब आते हैं, ख्वाबों की बुनियाद पर ये मुल्क चला रहा है, तो उन्होंने वक्त पर इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। जरूरत इस अमर की है। मेरी वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि भाई सब कुछ अवाम के सामने आ चुका है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की अवाम के साथ, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, एक फलते फूलते, एक तरक्की करते पाकिस्तान को आज तबाही के दहाने पर पाकिस्तान खड़ा है, चंद किरदारों की वजह से, जिनके नाम ओन चौधरी साहब ने वो शाहजेब खानजादा के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया है उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिए हैं। तो अब भाई अवाम का ये मुतालबा है, ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान की 22-23 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि भाई जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचाया, अगर हमारी हुकूमतें, अगर हमारी सियासी जमातें आज भी इस मामले पर इकट्ठी ना हुई और इनको कानून के कटहरे में ना लाया, खासतौर पर वो जो साकिब निसार जैसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अगर इनका एहतसाब ना हुआ तो फिर भाई ये मुल्क अल्लाह ना करे कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो भाई मुझे कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो मौजूदा हुकूमत को और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है भाई उनको चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, चाहे वो कितने ही ताकतवर ओहदों पर क्यों ना हो। जब तक उनको कानून के कटहरे में लाकर उनका एहतसाब नहीं किया जाता, मुस्तकबिल में भी ऐसे लोग आते रहेंगे जो धड़ल्ले से पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मैशत को तबाह बर्बाद करते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।